नमस्ते, मैं अदिति सिंह। आज 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। अभी क्लास में हम सब कैसे भी बैठते हैं, कैसे भी मस्ती करते हैं, लेकिन जैसे ही हमें खबर मिलती है कि मैम आ रही है, हम सभी अपने अपने बेंचेस, अपने रोज में जाके चुपचाप बैठ जाते हैं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस जैसे। क्यों? क्योंकि हमें पता है मैम आ रही है और हम उस सिचुएशन को अडेप्ट कर लेते हैं। सेम उसी प्रकार हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने एक अडेप्टेशन प्रोसेस को फॉलो करता है। उस अडेप्टेशन प्रोसेस में जियोग्राफिक रीजन आता है, यानी आप कैमल को ऑब्जर्व करोगे तो वो डेजर्ट जैसे जियोग्राफिक रीजन में पूरी तरीके से सेटल्ड यानी अडेप्टेड है। यही आप अगर याक देखोगे तो याक में पूरा फरी फरी रहता है। क्यों भाई? ठंडी से बचना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फुट इजेक्शन। फुट इजेक्शन यानी कि आप अगर प्लांट को देखोगे तो उसका तरीका अलग होता है, ह्यूमन बींग्स का तरीका अलग होता है। उसी प्रकार हर एक एनिमल्स का तरीका, हर एक प्लांट्स का तरीका अलग अलग होता है न्यूट्रिशन यानी फूड को इंजेक्ट करने का। डिफेंस। अब डिफेंस की बारी। अब आप मंकी को मारने जाओगे तो वो तो डिफेंस करेगा ही ना। उनके डिफेंस करने के तरीके हर किसी के अलग अलग होते हैं। अभी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस यानी क्या? सेंसस यानी काउंटिंग ऑफ एवरी पॉपुलेशन और स्पीसीज। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 87 मिलियन स्पीसीज इंक्लूडिंग लैंड एंड सीज। 87 मिलियन स्पीसीज भाइयों, एक दो नहीं है, 87 मिलियन स्पीसीज। तो अभी इतने सारों को हमें पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? तो हमने उसे डिवाइड किया। कैसे? ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में। उसका एक लॉजिकल वर्ड है जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? द प्रोसेस ऑफ, एक प्रक्रिया किस चीज की? डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। अभी इसकी कुछ हिस्ट्री होगी भाई, हमने कैसे डिवाइड किया। हिस्ट्री में हम कुछ साइंटिस्ट के नाम पढ़ेंगे। कौन से? कार्ल लिनियस। भाई साहब, इन्होंने क्या किया? इन्होंने हर किसी को 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया। कौन से? एनिमेलिया एंड वेजिटेलिया। एनिमेलिया यानी सब एनिमल्स और वेजिटेबलिया में हर वेजिटेबल से रिलेटेड चीजें आएगी। अब दूसरे भाई साहब हैकल जी आए। उन्होंने क्या किया? पूरे किंगडम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कैसे? प्रोटिस्टा, प्लांट एंड एनिमल्स। फिर नेक्स्ट आए कोप्लांट। अब उन्होंने ऑब्जर्व किया भाई प्रोटिस्टा तो आ गया लेकिन बैक्टीरियाज किधर रह गए, तो उन्होंने 4 किंगडम्स लॉन्च किए, यानी एनिमल्स, प्लांट्स, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। बट ये सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि इसके अलावा भी और बहुत सारे किंगडम्स बनाए जा सकते थे। उसके बाद रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर जी आए। ये भाई साहब ऑफ कोर्स इन्होंने इसे 5 किंगडम में डिवाइड किया। 5 किंगडम। अब कैसे 5 किंगडम, क्यों 5 किंगडम, ये हम फॉलो करके देखेंगे। अब इन्होंने 5 किंगडम में डिवाइड तो किया, लेकिन कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस पे। कौन से क्राइटेरियाज? नंबर 1, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर्स। सेल के स्ट्रक्चर्स, हमें पता है सेल के स्ट्रक्चर्स 2 टाइप के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक एंड एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यानी क्या? सिंगल सेल्ड होगा और उसमें जो न्यूक्लियस है वो पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं होगा, और उसके सेल ऑर्गेनल्स जो है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब कुछ उसमें नहीं होगा। और उसके एकदम अपोजिट यानी कि यूकैरियोटिक, इसमें हमें सेल वॉल मिलेगा, इसमें हमें सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे, इसमें हमें एक डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा, पूरा सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड न्यूक्लियस मिलेगा। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इसमें हम उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक सेल से बने होंगे। अब एक सेल्स का एग्जाम्पल हमें पता होगा, एमीबा। एमीबा में सिर्फ एक ही सेल बीच में पाया जाता है। और उसी तरह मल्टीसेल्युलर यानी कि जिसमें बहुत सारे सेल्स हो, बहुत सारे, यानी कि ऑफ कोर्स हम सब भाइयों, हम सब में कितने सेल्स है किसी को नहीं पता। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हर किसी का न्यूट्रिशन लेने का अलग अलग तरीका होता है।
सबसे पहले प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक यानी वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। आप प्लांट्स को कितना भी पानी दे दो लेकिन बिना सनलाइट के वो नहीं उगेगा, यानी उसे सनलाइट चाहिए फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटो यानी सनलाइट और सिंथेसिस यानी वो प्रक्रिया। नेक्स्ट होते हैं फंगाई। फंगाई जो होते हैं वो स्पोरोफाइटिक होते हैं। स्पोरोफाइटिक यानी वो स्पोर्स जनरेट करते हैं, छोटे 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 स्पोर्स। और स्पेरोफाइटिक यानी वो, आपने देखा होगा ब्रेड, ऑफ कोर्स ब्रेड आप मॉइस्ट प्लेस पे रख दो तो ब्रेड में कुछ छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक दिखाई देते हैं, वो हेल्प करते हैं उसे एब्जॉर्प्शन के थ्रू न्यूट्रिशन लेने में। एनिमल्स, हम सब एनिमल्स है भाई, हम सब एनिमल्स में ही आते हैं, और वो होते हैं हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक यानी किसी और पे डिपेंड होना, किसी और चीज़ पे। नॉनवेज खाते हो ना, चिकन पे डिपेंडेंट हो ऑफ कोर्स। नेक्स्ट, फोर्थ क्राइटेरिया उन्होंने कंसिडर किया लाइफस्टाइल का। हम सबकी एक लाइफस्टाइल होती है, उसी प्रकार प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई, इन सब की भी एक लाइफस्टाइल है। कैसे? प्लांट्स एज प्रोड्यूसर्स, एनिमल्स एज कंज्यूमर्स एंड फंगाई एज डिकम्पोजर्स। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में वो प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स जाते हैं और यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर जाते हैं। यूनिसेलुलर यानी सिंगल टू मल्टीपल सेल्स, प्रोकैरियोट्स यानी कि अनडेवलप्ड न्यूक्लियस टू डेवलप्ड न्यूक्लियस। अब क्राइटेरिया पढ़ लिया, 5 किंगडम्स भी तो है, उसमें से सबसे पहला किंगडम है मोनेरा। अब भाई मोनेरा क्या होता है? मोनेरा जानते, एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। हर किसी के घर में कर्ड जमा होती है। कर्ड कैसे जमा होती है? आपने ध्यान दिया होगा, मम्मी आपकी पहले से जमा हुआ थोड़ा सा दही हमेशा बचा के रखती है। क्यों? वो छोटे से बाउल में उस छोटे से दही को, बहुत थोड़े से दही को डाल के ढेर सारा दूध डालेगी, और उसमें जो पाया जाता है बैक्टीरिया, उसे हम बुलाते हैं उसे हम बुलाते हैं लैक्टोबैसिलिक बैक्टीरिया। कैसे उसे देखेंगे? तो थोड़ा सा दही ले लो, स्लाइड्स ले लो, उसे एकदम डाइल्यूट कर लो दही को, स्लाइड्स ले लो, उसको उसके ऊपर स्प्रेड करो। माइक्रोस्कोप कॉलेज में, स्कूल्स में तो सबके होगा, जाके देख लो कैसे दिखेगा। और अगर देखना है तो भाई ये है लैक्टोबैसिलिक बैक्टीरिया। डरना मत, ये बहुत यूजफुल होता है। आप दही खाओगे, बहुत यूजफुल है, भले वो ऐसा दिख रहा है। अब सेकेंड किंगडम, सॉरी इसके क्राइटेरियाज कैरेक्टरिस्टिक्स भूल गए हम, कैसे भूल सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट जो आंसर्स में हम नोट करने वाले हैं वो तो कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मोनेरा के? यूनिसेलुलर यानी एक सेल प्रेजेंट होगा, सिर्फ एक सेल। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होंगे? बैक्टीरिया। प्लीज इसको नोट करना, ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे को एक सब्स्टिट्यूटेड नेम है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद ये ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक यानी खुद का खाना खुद भी बना सकते हैं, हेटेरोट्रॉपिक यानी किसी और के ऊपर डिपेंड भी रह सकते हैं। और वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक यानी उनमें न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? किंगडम प्रोटेस्टा। किंगडम प्रोटेस्टा को अगर जानना है, कैसे जाने? रेनी सीजन है भाई, सबका मन करता है जाके पानी में थोड़ा सा खेल ले, थोड़ा से रोड पे जाके कूद जाए। अब आपको पता है उसमें क्या होते हैं? नहीं पता है ना, लेकिन उसमें इतने ज़्यादा बैक्टीरिया है कि वो आपको एलर्जी दे सकते हैं। तो इसमें आते हैं प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पानी ले लो थोड़ा सा, गंदा पानी जो आजकल वो खड्डे में बहुत होते हैं, उसे ले लो, स्लाइड्स पे रख लो और देख लो क्या क्या है। कुछ इस तरह से इरेगुलर शेप दिखाई देगा, ये भाई अमीबा, इससे बहुत कुछ हो सकता है। फिर हम इसके अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है प्रोकैरियोटिक सेल, यानी इतना ज़्यादा न्यूक्लियस या न्यूक्लियस डेवलप्ड है ही नहीं। सूडोपोडिया, एमीबा का जो लोकोमोशन है यानी उसका मूव होने का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है? वो इरेगुलर शेप्ड है, तो वो सूडोपोडिया क्रिएट करता है। यानी कि समथिंग, सपोज उसको मूव करना है
तो वो खुद को इस तरीके से बना के इस डायरेक्शन में मूव होगा। सपोज उसे कोई खाना मिल रहा है इस तरफ, तो वो इस तरफ मूव होने के लिए खुद को उस इर्रेगुलर शेप में बना लेगा। उसको हम कहते हैं सूडोपोडिया, यानी कि सूडो यानी फॉल्स, पोडिया यानी लेग्स बोल दो या फिर फिन्स बोल दो। फिर उसके बाद है ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक, यानी इसका मोड ऑफ, यानी ये खुद भी खाना बना सकता है और किसी और के भी ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है। इसके एग्जाम्पल है एमीबा ऑफ कोर्स। अब थर्ड किंगडम फंगाई। अब मैंने थोड़ी देर पहले ये एग्जाम्पल दिया ब्रेड का, मॉइस्ट प्लेस पे रख दो, इतने ज़्यादा फंगस उगेंगे कि आप खा नहीं सकते, और खाने का ट्राई भी मत करना, बहुत बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, स्पेशली जो ब्लैक कलर के होते हैं। तो अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। भाई ये नॉन ग्रीन यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक। अभी हमें एक नया चीज़ मिला यूकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक था, ये भी प्रोकैरियोटिक था, ये यूकैरियोटिक है। भाई याद रखना, फंगाई यूकैरियोटिक है। इसके बाद यह हेटरोट्रॉपिक होता है, यानी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट, और स्पोरोफाइटिक होता है, यानी कि अगर आप ध्यान से इस डायग्राम में देखोगे, इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है ये छोटे 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 स्पोर्स है, और ये है उसका स्पोरोफाइटा। अब इसके बाद इसके जो सेल वॉल होते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है, सिर्फ यही नहीं, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई फंगाई का सेल वॉल किससे बना है, किससे बना है, चाइटिन से बना है। कहाँ गया वो चाइटिन, यहाँ पे है। इसे बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, ये बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ये चाइटिन है। चाइटिन होता क्या है, टफ होता है, बहुत ही रिजिड सा होता है, और ये शुगर से बना होता है। इसके एग्जाम्पल्स है मशरूम्स, सब खाते हैं भाई, बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी होता है सीरियसली, और डरना मत, ये भी फंगस में आता है, लेकिन ये सच में बहुत न्यूट्रिशियस होता है। और बस इसके बाद और दो किंगडम्स है, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसे हम धीरे धीरे बाद में प्रोसेस के थ्रू पढ़ लेंगे, क्योंकि भाई फिलहाल सिलेबस में आपके इतना ही है। प्लांट्स में ऑफ कोर्स प्लांट्स इन्वॉल्व हो गए, एनिमल्स में एनिमल्स इन्वॉल्व हो गए, सम क्राइटेरियाज और है। अभी ये 5 किंगडम हो गए, ये सफिशिएंट नहीं थे भैया, बिल्कुल सफिशिएंट नहीं थे, और भी साइंटिस्ट आए और भी किंगडम्स बने। इसे हम धीरे धीरे प्रोसेस में पढ़ लेंगे। बाकी का चीज़ यानी क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोज नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू सो मच।